नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक काफी बड़ी अपडेट, जी हां, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा फैसला आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और हर वो व्यक्ति जिसका कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है, यह फैसला हर उस व्यक्ति पर इफेक्ट डालने वाला है। देखिए दोस्तों, यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर दिया गया और वहां पर ऐसी कंडीशन में आप लोगों को केस में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एविडेंस देने पड़ते हैं। कई बार यह देखने को मिलता है कि कुछ जरूरी एविडेंस या तो आपके पास नहीं होते या उस समय आपको उसकी जानकारी नहीं होती। बाद में जब केस का निर्णय आपके खिलाफ आ जाता है या आपके पक्ष में भी आ गया, आप अपील में जाने के बाद कोई नए एविडेंस कोर्ट को देने लग जाते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है, क्या बाद में भी कोर्ट को नए एविडेंस दिए जा सकते हैं, जिसको कानूनी भाषा में एडिशनल एविडेंस बोला जाता है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा इजीली नहीं किया जा सकता। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? क्यों एडिशनल एविडेंस बाद में देने में दिक्कतें आती हैं? आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला, कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, यह सारी चीज मैं वीडियो में आगे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। आप यकीन माने, बेहद बड़ी जानकारी आज आपको मिलने वाली है जो कोई भी आप लोगों को नहीं देगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम के किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को बिल्कुल शुरू में लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आपको कानूनी प्रावधान पता होने जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेज पर या किसी भी कंडीशन को अपने फेवर में लाना चाहते हैं, तो अगर आपको कानूनी प्रावधान नहीं पता तो मतलब आपको कुछ नहीं पता। देखिए, अगर बात आती है एडिशनल एविडेंस की, तो उसके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अगर आप उसका ऑर्डर नंबर 47 रूल नंबर 27 देखते हैं, मैं दोबारा समझा दूं, ऑर्डर नंबर 41 रूल नंबर 27 सीपीसी 1908 अगर आप देखते हैं तो आपको यह सारी चीजें क्लियर कर देता है। उदाहरण के तौर पर यह बताता है कि कब आप अपील में जाने के बाद एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर आपके खिलाफ कोर्ट का निर्णय आ गया, आप किसी नए वकील साहब के पास जाते हैं, तो वकील साहब बताते हैं कि यह जरूरी एविडेंस तो आपने नीचे दिए ही नहीं, फिर कैसे कोर्ट आपकी सुनेगा? तब यह प्रावधान इस्तेमाल होता है। ऑर्डर 41 रूल 27 एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती है, जहां पर कोर्ट तय करता है कि जो एडिशनल एविडेंस आप लेकर आए हैं, क्या वो स्वीकार होंगे या नहीं होंगे। अब ऑर्डर 41 रूल 27 कहता क्या है, कौन कौन सी कंडीशन कोर्ट में साबित करनी अनिवार्य है, तभी आपका एडिशनल एविडेंस कोर्ट में माना जाता है। डिस्प्ले पर देखिएगा, पहले यह प्रावधान मैं आपको समझाऊं, फिर हम अपनी लेटेस्ट जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए दोस्तों, ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी 3 जरूरी चीजें बताता है अगर आपको एडिशनल एविडेंस बाद में एक्सेप्ट कराना है। सबसे पहला कोर्स कहता है कि जिस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, डिक्री पास करी थी, अगर उस कोर्ट ने आपका एविडेंस एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था, भले आपने उसे नीचे भी दिया हो पर उसे वहां पर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो, तो उस एविडेंस को आगे अपील करने के बाद एडिशनल एविडेंस के तौर पर आप एक्सेप्ट करा सकेंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन बोलती है कि जो पार्टी एडिशनल एविडेंस दिखा रही है, उसको यह भी साबित करना पड़ता है कि ड्यू डिलिजेंस के साथ, यानी कि उसने पूरी सतर्कता बरती, कोई भी इसके पीछे गलत इंटेंशन नहीं था, वो जो एविडेंस अब कोर्ट के सामने लेकर आई है उसकी नॉलेज में ही नहीं था, उसके पास पता ही नहीं था कि यह एविडेंस नीचे कोर्ट को भी देना होगा। अगर वो ऐसा साबित कर देती है तो वो एडिशनल एविडेंस दे पाएगी। या फिर तीसरी कंडीशन है कि जो अपीलियंट कोर्ट है, यानी कि जहां पर अपील डाली गई है, अगर वो खुद से यह कहता है कि देखो, मुझे कोई डॉक्यूमेंट
या विटनेस को एडिशनली एग्जामिन करना जरूरी है ताकि मैं एक प्रॉपर जजमेंट वहां पर दे पाऊं, तो वो कोर्ट अपनी पावर के तहत भी उन एडिशनल एविडेंस को कोर्ट में स्वीकार करा सकता है। यह बात करता है ऑर्डर 41 रूल 27। तो यहां पर आपको पता लग गया कि अगर अपील में आप चले गए हैं और वहां पर एडिशनल एविडेंस आप देना चाह रहे हैं, तो ये 3 कंडीशन आपके केस में होनी अनिवार्य है, तभी आप एडिशनल एविडेंस दे पाएंगे। अगर 3 कंडीशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है कि भाई आप कोई भी रीजन दे दें, आपके वकील साहब ने गलती कर दी, ये हुआ वो हुआ, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कानूनी प्रावधान देखा जाता है कि ये 3 कंडीशन में क्या आपकी कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी आपको ऑर्डर 41 रूल 27 समझाया, इस तरीके से अनेकों कानूनी प्रावधान है जो अगर सही तरीके से यूज किए जाए तो पूरा केस पलटने तक की ताकत रखते हैं। कई ऐसे कंडीशन है जहां पर केस को शुरू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई ऐसी कंडीशन है जहां पर अगर सामने वाली पार्टी ने सिर्फ एक चीज एडमिट कर ली तो पूरा केस खत्म। ऐसे इतने अनेकों कानूनी प्रावधान हैं जो आप लोगों को कभी जानकारी नहीं होती। इसके अलावा जो ये कानूनी प्रावधान है, इससे संबंधित इतनी जजमेंट्स आती हैं पर आप लोगों तक कभी वो नहीं आ पाती, कारण कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो ये सभी जजमेंट आप लोगों तक पहुंचा सके। पर लीगल चैंबर इसका समाधान आप लोगों के लिए लेकर अब आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लीगल चैंबर के वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। अब ध्यान दें, 2 मिनट है पर बहुत मददगार है। अगर आपकी कोई भी लीगल समस्या है, हो सकता है आप लेटेस्ट जजमेंट पाना चाह रहे हो, उनकी पीडीएफ कॉपी या एक्सप्लेनेशन कि आखिरकार जजमेंट में कहा क्या गया, लैंडमार्क जजमेंट, बेसिक कानून जैसे मैंने अभी यह समझाया, जो हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें बताई गई जजमेंट, या अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर हमसे जजमेंट लेना चाहते हैं, तो लीगल चैंबर के इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी सर्विसेज है जो मैंने अभी आपको बताई। अब चाहे आप एक एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो व्यक्ति हैं जो लॉ को समझना चाहते हैं, या फिर आप अपने यहां पर कोर्ट केसेस को झेल रहे हैं, तो ये एक ग्रुप आप लोगों का सभी बेनिफिट देने वाला है। ध्यान दें, मात्र कुछ दिनों में 570 से अधिक लोग इस ग्रुप का सदस्य बन चुके हैं। जी हां, अगर आप भी खुद को इस ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मात्र 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है। अभी जाइए मत, पूरा सुनिए। ये जो 1000 रुपए है पहले 1 साल के लिए होता था। जी हां, 1000 रुपए इज इक्वल टू 1 साल। पर अभी एक स्पेशल ऑफर है जो आज यानी कि 10 मार्च तक वैलिड था। मैं इतने दिनों से बता रहा हूं, आपको क्या करना है, अगर आप इसी 1000 रुपए में ज्वाइन करते हैं तो 1 साल नहीं, 2 साल भी नहीं, 3 साल भी नहीं, लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री हो जाएगा और वो सारी सर्विसेज मिलेंगी जो मैंने अभी आपको बताई। जी हां, ये इतना बेनिफिट आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जो आपके पास आज ये सुनहरा मौका है। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर नंबर दिखाई दे रहा है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर वीआईपी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी लेटेस्ट जजमेंट की ओर। जी हां, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा इसका गोविंद सिंह एंड अदर्स, जो अपीलियंट है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है इसका 5168 5169 ऑफ 2011 और 9 मार्च साल 2026 की ये जजमेंट। तो इससे आपको पता लग गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर ही आप लोगों के लिए लेकर आता है। अब अगर आप इस जजमेंट की एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं, जजमेंट की पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं, या इससे संबंधित और जजमेंट पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, वहां ये सारी सुविधाएं पहले से मौजूद है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, पार्टी यहां पर कोई भी स्पेशल राइट नहीं रखती कि वो ऑर्डर 41 रूल 27 की एप्लीकेशन लगाकर अपील के अंदर अपना एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट करा सकती है। यह कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि कोर्ट के पास यह पावर है कि जब आप एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो क्या वहां पर आपकी उस एप्लीकेशन के ग्राउंड पर कोर्ट आपका एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट करे या ना करे। यह सारी पावर कोर्ट के हाथों में। आप कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकते कि आपको हमारा एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बताया गया कि जो ऑर्डर 41 रूल 27 है, जो मैं आपको पहले ही शुरू में बता चुका हूं, जो वीआईपी ग्रुप में हम समझा भी चुके हैं, उसको फुलफिल करना अनिवार्य है। जो मैंने 3 कंडीशन बताई थी, वो चीजें आपके केस में फुलफिल होनी अनिवार्य है। जो कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी
वहां पर आपके एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका राइट है, कोर्ट को एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट साबित करनी है, वो 3 जो मैं शुरू में समझा चुका हूं। ऑर्डर 41 रूल 27 की एप्लीकेशन लगानी है, रीजन एक्सप्लेन करना है, देन कोर्ट विल डिसाइड कि भाई आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की और अनेकों जजमेंट पाना चाहते हैं, क्योंकि लीगल चैंबर यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो एक दिन में आ पाती है, पर अगर आप और जजमेंट्स पाना चाहते हैं तो देरी मत करें। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उसे जाकर ज्वाइन करें, और अभी तो वैसे भी लाइफ टाइम ऑफर चल रहा है। और अगर आप इस प्रकार की हर लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।